तो लिखिए हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes and ketones. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो सर फर्स्ट लिखेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्डिहाइड्स का और जो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, दे आर हायर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग ईथर से और हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है। बट इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोरस्पॉन्डिंग ईथर से और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, बट किससे कम है भाई? अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। तो क्यों कम है? तो उसके पीछे रीजन है, हाइड्रोकार्बन में क्या होती है भाई? वैन डबल फोर्स होती है बच्चों, होती है। और जो ईथर है वो क्या है? लेस पोलर है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसके अंदर क्या होगी भाई? उतनी ज्यादा क्या होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, है ना भाई? यस सर। क्योंकि इसमें भी डाइपोल डाइपोल है, बट वो क्या है? वीक है क्योंकि ये लेस पोलर है। तो यहाँ पे क्या है? वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बिकॉज ऑफ लेस पोलर ईथर। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग ईथर से हाइड्रोकार्बन ज्यादा है क्योंकि ये क्या है? ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू ईथर। और जबकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके? नॉन पोलर होते हैं। तो उनके अंदर क्या होती है? वैन डर वाल्स होती है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा है। क्यों है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। के पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और कार्बोक्सिलिक के पास क्या है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या आपके पास वंडर फोर्स है। ईथर में क्या होता है आपके पास? आर ओ, आर को बोलते हैं ईथर। तो ईथर में क्या है आपके पास? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है, बट वो क्या है आपका? थोड़ी सी वीक है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है और उसमें कम है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर के पास। जबकि अल्कोहल में क्या है? आर ओ एच, आर ओ एच, आर ओ एच। तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। क्लियर है? और जबकि आपका कार्बोक्सिल क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। समझ में आ सबको? यस सर। ये बना लीजिए सर। बना लीजिए इसको। जो रेड से है वो क्या है आपकी?
इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो आपकी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये तो क्लियर हो जाएगा, पूछेगा आप क्वेश्चन आपसे तो। Yes, sir. अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कीटोन और एल्डिहाइड में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मैं दिखा तो दिया है किसका ज्यादा है, जो मैंने आपको पूरा जो क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? एल्डिहाइड का ज्यादा है कि कीटोन का ज्यादा है? Ketone. तो लिख लीजिए इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में। अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड, कौन? Among isomeric aldehyde and ketone, ketones have slightly अपने higher boiling point. This is due to the presence of two. This is due to presence of two electron donating alkyl group around the carbonyl group, which make them more polar. और जो जितना ज्यादा पोलर होगा भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उतना ही ज्यादा होता है। तो जो प्रोपेनल है, इसकी डेवलपमेंट कितनी आ रही है भाई? 2.52 डिवाई आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 322 केल्विन आ रहा है। लेकिन जो आपका प्रोपेनॉन है, कीटोन है ना ये आपके पास, ये तो प्रोपेनल था, और ये आपके पास क्या है? प्रोपेनॉन है। इसका जो म्यू है कितना आ रहा है भाई? 2.88 डिवाई आ रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 329। जिसका डाइपोमेंट ज्यादा आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आता है भाई? ज्यादा आता है, क्योंकि वो ज्यादा पोलर होता है। और जो जितना ज्यादा पोलर होगा, उतना ज्यादा उसके साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर Yes, sir. ये सबको? Yes, sir. तो आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है ये लो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिख लीजिए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बताइए। तो भाई ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि भाई ये क्या के पास, Aldehyde. ये क्या के पास, Ketone. कौन, ये क्या है, एल्कोहल। Alcohol. और ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, sir. तो ये लिख लेना सर, कितना था आपका? 322। कहीं पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, इतना ये नहीं पूछता है। 329 के, 370 के, 391 के। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा CH3CHO, CH3CH2OH, CH3OCH3,
CH3 CH2 CH3 क्लियर। सबसे कम से सबसे ज्यादा। सर हो गया। बताइए सबसे कम किसका है? सर CH2 CH3। ये बात सेकंड नंबर सर CH3 और CH3। कि ये क्या है? ईथर। ईथर है, ना कि कीटोन है, याद रखेंगे। देन थर्ड पे CH3 CHO। एंड लास्ट में कौन सा आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? आपके एल्कोहल। तो सबको याद है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन था, ये इंटेक्स क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का। 12.3 था इंटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद सॉल्युबिलिटी। जो आपके लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है अप टू 4 कार्बन तक, lower aldehydes and ketone up to 4 carbon atoms are soluble in water. क्यों भाई? Due to hydrogen bonding between the polar carbonyl group and the water molecule. जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है और जो वाटर है, उनके में क्या होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। Yes, sir. तो जो कम कार्बन की तो हो जाती है, लेकिन जैसे कार्बन पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी आपकी? घट जाएगी, क्योंकि जो कार्बन पार्ट है वो क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ठीक है, लिखेंगे फिर यहाँ पे बट दिस सॉल्युबिलिटी decreases by size of alkyl group increases because of हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, Yes. Yes, sir. चलिए बढ़ेंगे। सर 1 मिनट। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है कीटोन्स। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। आपको पता भी है सबको, आपका जो कार्बोनिल कार्बन है
इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? sp2 sp2 पता है आप लोगों को सबको? अगर कार्बन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। Yes. तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है आपका कार्बन, ठीक है, मान लिया, तो sp2 हाइब्रिडेशन की शेप कैसी होती है भाई? sp2 की शेप कैसी होती है बताओ? तो भाई जिस कार्बन की sp2 हाइब्रिडेशन होती है उसके अराउंड क्या ज्योमेट्री होती है? So trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कार्बन क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो इसके पास क्या है भाई, पाई बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो फर्स्ट रिएक्शन का नाम है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि मेरे को पता है जब भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनके क्या होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नई चीज आके जुड़ जाती है। तो भाई यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई एज कम्पेयर टू कार्बन। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर होंगे ज्यादा, ऑक्सीजन तरफ होंगे। पाई क्लाउड्स कहाँ पे होंगे ज्यादातर, ऑक्सीजन साइड पे होंगे भाई। Yes, sir. तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा या कार्बन पे अटैक करेगा? Carbon. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, और न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक कमी होती है वहां पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो वो कार्बन पे आके अगर जुड़ेगा, कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं भाई यहाँ पर? 4. तो अगर कोई चीज नहीं आके जुड़ेगी तो एक बॉन्ड टूटेगा। Yes, sir. तो कौन सा बॉन्ड टूटता है भाई, सिग्मा बॉन्ड टूटता है कि पाई बॉन्ड टूटता है? Pi. Pi bond. पाई बॉन्ड क्या होता है आपका, वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी कोई चीज आगे जुड़ेगी कार्बन पे तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो देखिए सर एक बार, हेलो, अब इस तरह से देखिए एक बार। जैसे मान लो यहाँ पे क्या आपके पास ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है मेरा। Yes, sir. Yes. ये आपके पास एक सी इधर आ गया CH और एक CH इधर आ जाएगा आपके पास, ऐसे करके कुछ, वेट, इस तरह से देख रहे हैं सबको। तो ये आपका ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो सबको, Yes, sir. देखो समझ दिख रहा है भाई यहाँ पे? Yes, sir. ये कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे लगा हुआ भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और एल्डिहाइड है तो एक तरफ R होगा, एक तरफ क्या होगा, H होगा। अगर कीटोन है दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ R होगा। क्लियर सबको याद है? Yes, sir. तो ये क्या है आपका ट्रायंगुलर प्लेन ज्योमेट्री, सबको दिख रही है? Yes. तो कोई भी Yes. न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कैसे आएगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होगा, रिपल्शन से सबसे कम फील करेगा न्यूक्लियोफाइल, है ना भाई? Yes, sir. तो या तो क्या आएगा, वो ऊपर से आएगा या कहाँ आएगा, बिल्कुल नीचे से आएगा, ठीक है। Yes, sir. अभी Yes, कार्बन sir. क्या है आपका, अभी जो कार्बन आपके पास है इस पे ओ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उस कार्बन की एमिशन क्या है अभी आपके पास, sp2 ज्योमेट्री कैसी है, trigonal planar.
तो जैसे ही आपका कोई थर्ड या फोर्थ बंदा आएगा यहाँ जुड़ेगा आगे जैसे इस तरह के, तो क्या होगा, आपका कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। Yes, sir. तो ये ज्योमेट्री कैसी बन गई आपकी, देखो अब कैसी बन गई। Tetrahedron. तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई आपकी, पहले क्या थी sp2, क्या हो जाएगी, sp3. क्या sp3. मिलेगा आपको, एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसमें ओ पे चार्ज क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो क्या बोलते हैं उसको, एल्कोक्साइड बोलते हैं, जो ओ पे माइनस चार्ज होता है, याद है। Yes, sir. तो आपको एक एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट मिलेगा, और वो इंटरमीडिएट क्या करेगा, आपके रिएक्शन मिक्सचर से क्या कर लेगा, H+ ले लेगा, और एक फाइनल कंपाउंड फॉर्म कर लेगा आपका। ठीक है, Yes, sir. देखिए Yes, समझिएगा sir. इसको। देखिए भाई, समझिए इसको यहाँ पे। तो आपके पास जो अभी तक का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके पास क्या है, 3 बॉन्ड सिग्मा थे, एक पाई बॉन्ड था। तो आपके पास क्या लिख रहे हो भाई, आप न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो, तो वो क्या लेके आता है भाई, लॉन पे लेके आता है। कैसे आएगा बिल्कुल भाई, आपके कार्बोनिल ग्रुप पे बिल्कुल कैसे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा भाई। Yes, sir. तो क्या होगा, आपका C और O बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, और O पे चार्ज क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जो बनता है इसको बोलते हैं क्या, एल्कोक्साइड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। और यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिड हो जाएगा भाई। Yes, sir. इट कैप्चर H+ कहाँ से, आपके रिएक्शन मिक्सचर से, एंड क्या फॉर्म कर लेगा आपका, ये फाइनल कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो मेनली हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और कौन जुड़ रहा है, और एक प्रोटॉन जुड़ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, देखो लिखा हो सब कुछ वहां पे, कह रहा है अ न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। भाई जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे तो बोलते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक। Yes, sir. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है। कैसे अटैक करेगा, लिखा है a nucleophile attack the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately, कैसी होगी डायरेक्शन में, वो कितने एंगल पे आएगा, अराउंड 90. 90. approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon. The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3. sp3 in this process, and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced. This intermediate capture a proton from the reaction medium to give the electrical neutral product. समझ में आ रहा है भैया, सबको क्लियर है कि नहीं है, तो बता दो भाई। Yes, sir. कॉपी कर देता हूँ टोटल, कॉपी कर लीजिए। अर्ज क्लियर है नहीं है, Yes, sir. राघव, Yes, sir. ऋषि, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. नेहा, स्नेहा क्लास में है। Yes, sir.
ओके निशांत, Yes, sir. ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। reactivity of aldehydes and ketone towards nucleophilic addition reaction। कह रहे कौन ज्यादा एक्टिव होगा एल्डिहाइड और कीटोन में से? लीजिए aldehydes are generally more reactive than ketones in nucleophilic addition reactions due to steric and इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो क्वेश्चन पूछेगा फास्ट रिएक्शन कौन करता है, एल्डिहाइड करता है कि कीटोन करता है? आपका आंसर होगा एल्डिहाइड ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों करता है? देयर आर टू फैक्टर, वन इज स्टेरिक, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर में तो कर दो। Yes, sir. तो पहले बात करते हैं दूसरा फैक्टर है क्या। तो फर्स्ट फैक्टर समझो स्टेरिकली फैक्टर। स्टेरिकली तो मैं पूछूं आपके पास कार्बन कार्बन पे एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ आर होता है दूसरी तरफ एच होता है, जबकि यहाँ दो तरफ क्या है भाई, दो तरफ आर ग्रुप है। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जब वो कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा तो उसको क्राउडिंग कहाँ मिलेगी ज्यादा, एल्डिहाइड पे अटैक करने पे ज्यादा क्राउडिंग मिल रही है कि कीटोन पे अटैक करने में ज्यादा क्राउडिंग मिल रही है? Ketone. तो जहाँ पे क्राउडिंग कम होगी उस पे अटैक अटैक फास्ट करेगा, जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है उस पे अटैक जल्दी करेगा। Crowding कम होगी वहाँ. हिस्टोरिकली किसको फेवर कर रहा है? Aldehyde. एल्डिहाइड को। देखो लिखा हुआ नोट्स के अंदर, हिस्टोरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन। इसके पास क्या है, दो लार्ज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूशन है कीटोन के अंदर। hinder the approach of nucleophile to carbonyl carbon than in aldehyde having only one such substituent। क्लियर सबके अंदर? Yes, sir. बाकी वो Yes, sir. दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हर्ष क्लियर है? Yes, sir. तो सेकंड फैक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ये जो आपका आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, ये क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं? आर ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? Donating. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसकी वजह से आपके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ठीक है दिशी? Yes, sir. तो भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। तो कार्बोनाइल कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हाई होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा या देर में अटैक करेगा भाई? कार्बोनाइल कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, देर में अटैक करेगा? जल्दी। जल्दी अटैक करेगा, सिंपल सी बात है ना भाई, क्योंकि जिसपे इलेक्ट्रॉनिक कमी होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कमी का मतलब क्या है उसके पास,
ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यार क्लियर है? Yes, sir. तो मैं पूछूं, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपका एल्काइल ग्रुप, तो भाई ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बोनिल कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो उसका जो प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्या कर रहे हैं भाई, ये डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या कर रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस चार्ज क्या होगा, उसका कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ H है बस खाली, तो इलेक्ट्रोसिटी इसकी भी डिक्रीज हो रही है, बट इसकी जार डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? Yes, sir. इसलिए क्या है, कीटोन के कार्बन की इलेक्ट्रोसिटी कम है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, देर में अटैक करेगा किसके ऊपर, कीटोन के ऊपर। समझ में आ गया? Yes, sir. तो सबसे फास्ट जो वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, वो किस पे करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा, है ना भाई? क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है क्या उसके पास? No, sir. दोनों तरफ एचएस लगे हुए हैं, तो इस कार्बन की न्यूक्लियोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा, इस पे करेगा, उसके बाद एल्डिहाइड पे, उसके बाद करेगा कीटोन पे। क्लियर सबको या नहीं? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी अटैक, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी किसके पास होगा, एल्डिहाइड पे होगा, कीटोन पे होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? So aldehyde. क्यों होगा? देयर आर टू रीजन। रीजन नंबर 1, Steric reason. स्टेरिक हिंड्रेंस। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2, Electronic. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, Yes. बोलिए, तो क्लियर है नहीं, बता दो। Yes, sir. तो आपके एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 12.4 देखिएगा सर, उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इनको अरेंज करना है, इथेनॉल को, प्रोपेनॉल को, प्रोपेनॉन को और ब्यूटेनॉन को। तो सबसे कम रिएक्टिविटी से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बताइए। Butanol will be the least. ब्यूटेनॉन सबसे लीस्ट होगा भाई, क्योंकि दोनों भाई ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड्स क्या है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। तो सबसे बड़ा कीटोन कौन है भाई, ब्यूटेनॉन है, तो सबसे लीस्ट ये वाला होगा, उसके बाद प्रोपेनॉन, उसके बाद प्रोपेनॉल, और सबसे ज्यादा किस पे होगा, इथेनॉल पे होगा, क्योंकि इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे छोटा है। क्लियर सबको? Yes, sir. कुछ डाउट तो नहीं भाई? No, sir. क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्डेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्डेल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एंड लास्ट आपके पास एसिटोफिनॉन। सबसे लीस्ट से स्टार्ट करेंगे और सबसे हाई पे जाएंगे। So बताइए। acetophenol. ठीक है, उसके बाद So P. Paraformaldehyde. पैराटोल्डिहाइड क्यों है भाई,
क्योंकि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रिंग क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगा भाई, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। Yes, sir. और अगर कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो आपका अटैक क्या होगा, आराम से नहीं हो पाएगा। थर्ड नंबर पे Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड, एंड फोर्थ पे आपका आएगा पैरा नाइट्रो बेंजलेट, क्योंकि ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कहां से खींचेगा, बेंजीन से खींचेगा, और बेंजीन कहां से खींचेगा, आपके CH2 से खींचेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी भाई, कम होगी। कम तो होगी। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उस पे रहेगा न्यूक्लियोफाइल, आराम से अटैक कर लेगा या नहीं कर लेगा। यस सर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया आपका, पैरा नाइट्रो बेंजलेट सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लियर स्नेहा, यस। हमें तो क्लियर में आता। यस सर। चलिए, तो ये कॉपी कर लीजिए एक बार, दोनों एग्जाम्पल में लिखा है आपको। डन, यस सर। हेडिंग नेक्स्ट लिखिए, हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, तो लिखिए यहाँ पे हम important nucleophilic addition reaction। तो फर्स्ट लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। भाई कह रहा है जो HCl है, कह रहा है ये है तो न्यूक्लियोफाइल, बट क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या है, जब भी इसकी एक्शन करते हो आप एल्डिहाइड और कीटोन से, तो आप यूज करते हो क्या, बेसिक मीडियम यूज करते हो। एक मिनट होल्ड करते हो। तो कह रहा है आप एसियन तो ऐड कर रहे हो एल्डिहाइड में, बट एसियन क्या आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आराम से अटैक नहीं करता है, इसलिए आप बेसिक मीडियम यूज करते हो। तो उससे फायदा क्या होता है, क्या जो आप बेसिक मीडियम यूज कर रहे हो, जैसे आपने क्या ऐड किया, OH माइनस ऐड करा है, ये कहां से आपके पास बेस से मिलेगा आपको। तो ये करता है क्या है, ये HCN में से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो भाई क्या मिलता है आपको, Cn माइनस मिलता है, और प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये जो बना आपका साइनाइड आयन बना, ये क्या है आपका,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है आराम से। ये अटैक करेगा कार्बन कार्बन अटैक करेगा, कैसे करेगा? पेंडुलम अटैक करेगा भाई, और जो पाई बॉन्ड टूटेगा उस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। क्या भी आपको? Yes, sir. तो क्या मिला आपको? यहाँ पे तो क्या आ गया? Cn आ गया, ऊपर क्या आ गया? O माइनस आ गया। क्लियर सबको एकदम? तो ये क्या ना आपका? इट इज एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन गया। और जो आपने वाटर निकल रहा है यहाँ पर, उस वाटर से क्या कर लेगा भाई? ये कैप्चर कर लेगा, तो आपका OH में से ऐसे वापस जो आपने यूज किया था वापस बाहर निकाल दिया। तो जब एक कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, उसी पे Cn लग जाए, तो इसका नाम होता है भाई, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो साइनोहाइड्रिन ये किससे मिलता है आपको? जब एल्डिहाइड या कीटोन में क्या ऐड करते हैं? एससीएन ऐड करते हैं, तो आपको साइनोहाइड्रिन मिलता है इन बेसिक मीडियम जब ऐड करते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, आप इससे कुछ और ही बना सकते हो। तो मुझे कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से कि जब आप CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या मिलता था आप लोगों को? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। याद सबको भाई? याद है बच्चों? चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको ऑर्गेनिक के। Yes, sir. Yes, sir. और जिस कार्बन पे COH लगा हुआ है, उससे अगले कार्बन को बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा पे क्या लगा हुआ? आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या मिलता है भाई आपको? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है आपको, है ना भाई? Yes, sir. अल्फा हाइड्रोक्सी आपको क्या मिल रहा है? एसिड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा? कन्वर्ट इथेनॉल, कन्वर्ट इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आपको क्या करना है? इथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों? तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका इथेनॉल है भाई। CH3 CHO इथेनॉल हो गया। कह रहा आपने क्या ऐड किया इसके अंदर? इसके अंदर आपने HCN ऐड किया इन बेसिक मीडियम, है ना भाई? याद Yes, है? sir. तो कुछ नहीं करना है आपको, CN को यहाँ भेजना है भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H का आगे ये सब रफ में करना है डायरेक्टली आपको। ये कहा जाएगा? O पे आ जाएगा। तो क्या मिल जाए आपको? CH3CH, ऊपर OH, नीचे CN। क्या बन गया आपका? ये साइनोहाइड्रिन बना। देन क्या कर दिया इसका? फिर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो जो CN था वो क्या बन जाएगा आपका? COOH बन जाएगा। Yes, sir. तो देख लीजिए भाई, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3. और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका? Hydroxy. क्योंकि आपके पास दो फर्स्ट ग्रुप है, COH के आपका मेन ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप का नाम चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सी बन गया। तो 2 पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी आ गया। मेन चेन में 3 कार्बन है, तो क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्लियर हो सबको? Yes, sir. ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल टू
2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करिए यहाँ से, करिए स्टार्ट। जब भी हो जाए बताना मुझे, फिर आपका पेज चेंज कर दूंगा। चेंज करो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके भाई, Yes, sir. डन भाई। Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ भाई? Done, sir. ध्रुव हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए। एडिशन ऑफ गिरनार्ड रिएजेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, टर्म 1 में। कोई बता सकता था नहीं? अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड यूज करता हूँ
उसमें एक गिनार्डेंट ऐड करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलता था आपको? So aldehyde. मैडम फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनाओगे? No sir. Alcohol. कौन सा अल्कोहल? Primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल मिलता था। अगर मेरे पास एल्डिहाइड था उसमें ऐड करते हो आप गिनार्डेंट, कौन सा एल्डिहाइड? इसको छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो उसमें ऐड करते थे आप गिनार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलता था आपको? Secondary alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल मिलता था। एंड लास्ट आपके पास, अगर मेरे पास क्या है, कीटोन है, उसमें ऐड करते हो आप गिनार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलता था आपको? टर्शरी अल्कोहल मिलता था। कुछ याद आया? Yes, sir. समझ सब क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए जरा कैसे मिलता था, समझ लो। क्या मेरे पास क्या है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। क्या इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? आर MgX ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपका डेल पॉजिटिव पार्ट, डेल नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो जो ये आपका आर है वो क्या करता है? कार्बन कम पे अटैक करता है, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आर ने अटैक किया, ओ पे माइनस आया, उस पर बना गया MgX आ गया। फिर आपने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो वाटर का H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, तो क्या बन गया आपका? OH यहाँ पे, R यहाँ पे, प्लस आपका MgOH बाहर निकल जाता। याद है सबको? Yes, sir. हाँ सब क्लियर है? राघव क्लियर है? राघव Yes, sir. तो देखो मैं Yes, sir. सिखाता हूँ। देखिए सर सर HCH डबल बॉन्ड हो, क्या है भाई आपके पास? फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें क्या ऐड किया आपने? गिनार्ड ऐड किया, इसने इस पे अटैक किया, बॉन्ड क्लीव हुआ, HCH ऊपर आपके पास आ गया O, MgX नीचे क्या आ गया आपका? R आ गया। फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी वाटर ऐड करके, तो यहाँ पे H आ गया, इधर OH आ गया। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है भाई, उस कार्बन के पास कितने H लगे हुए हैं भाई? 2. तो कौन सा हो गया? ये प्राइमरी हो गया। Prime. Yes, sir. दूसरा देखिए, अगर आप एल्डिहाइड यूज करते हैं और उसके अंदर आप गिनार्डेट ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलता है आपको? CRH, यहाँ पे R, यहाँ पे OMgX आ जाएगा। वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या मिला आपको? RCH, ROH। तो जिस कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है उस कार्बन पे कितने H है भाई? जिस कार्बन पे OH लगा उस पे एक ही H है, तो कौन सा Yes, हो sir. गया ये आपका? सेकेंडरी हो गया नहीं हो गया? Yes, sir. तो जब आप एल्डिहाइड यूज करते हैं क्या मिलता है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और जब आप क्या यूज कर लेंगे भाई? कीटोन यूज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? Tertiary. टर्शियरी। तो देख लीजिए इसको भी एक बार, RCR डबल बॉन्ड हो प्लस, Sir, हाँ बेटा, sir, leave कर दूं? हाँ बेटा, ड्राई ईथर, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, देन इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव हो जाएगा। ठीक है, तो RCR यहीं पे देता हूँ, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या किया आपने? वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जहाँ पे OMgX आएगा वहाँ पे OH आ जाएगा, देन R, तो क्या बन गया आपका भाई? ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। क्लियर सबको?
यस सर। Yes, sir. तो ये एक बार कॉपी कर लो, ये फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। चलिए।